हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जानने वाले हैं वीवीयू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है उसमें सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है इंग्लिश मेजर का वो हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होती है और आप आसानी से परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस सिलेबस में 2 पेपर्स हैं, पेपर 4 और 5, जिनको मेजर 4 और मेजर 5 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऊपर आपके सामने अभी आई बटन जो आएगा उस आई बटन में पूरे कोर्स का लिंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है। पूरा कोर्स इसमें है आपका, आप शुरू से अंत तक सारी तैयारी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस को। सेमेस्टर 3 में पेपर 4 जिसको मेजर 4 हम लोग कहते हैं, ब्रिटिश प्रोज का यह सेक्शन है जिसमें फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पढ़ना है हमें 18th सेंचुरी का। इसमें 4 क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट का मतलब है 4 भागों में, 4 यूनिट्स में इसको बांटा गया है। इस पेपर को अगर आप पढ़ते हैं तो इस पेपर में जो कोर्स लेवल का जो लर्निंग आउटकम है उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप एक्सप्लेन और एनालाइज कर पाएंगे राइज ऑफ द क्रिटिकल माइंड, एग्जामिन कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे फंक्शन करता है कोई सटायर, जिसको हम लोग समालोचना कहते हैं, आलोचना कहते हैं, ठीक है, जो 18th सेंचुरी के दौरान सारी चीजें हुई है। अवेयरनेस आपके पास होगी कि कैसे आप यूज करेंगे सटायर का और लिटरेरी मोटिवेशन कैसे आपको समझ में आ जाएगी। आपको एक आइडिया हो जाएगी कि कैसे न्यू क्लासिकल फिक्शन की शुरुआत हुई और नॉन फिक्शन की शुरुआत हुई है। आपकी जान पहचान हो जाएगी न्यू क्लासिकल फिक्शन के साथ और नॉन फिक्शन राइटर्स के साथ। तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं। इस पेपर को पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको पढ़ना क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 18th सेंचुरी with significant influences and movements and important individual authors and their works। 18वीं शताब्दी में जो इंग्लिश प्रोज का जो डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस आए, कौन कौन से मूवमेंट चले, कौन कौन से इंडिविजुअल ऑथर्स आए, उनके वर्क्स क्या क्या रहे, ये पढ़ना है यूनिट 1 में। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज है। यूनिट 2 जो है उसमें टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग की एक नॉवेल है, एक फिक्शन है। यूनिट 3 में द कैसल ऑफ ओटरांटो, ये होरेस वालपोल की एक नॉवेल है। यूनिट 4 में पढ़ना है स्विफ्ट सटायर्स, आलोचनाएं हैं, जिसका शीर्षक है, जिसके टाइटल्स हैं अ मेडिटेशन अपॉन ब्रूमस्टिक, लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोएट, जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ। लाइव्स ऑफ पोएट्स, मिल्टन और ड्राइडन के बारे में उसमें पढ़ना है, जिसे लिखा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो ये 4 क्रेडिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। फुल मार्क्स है 100, 3 घंटे का इसका एग्जाम होगा, ठीक है। सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन 25 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपने सेमेस्टर 2 में देखा है। रिटन एग्जामिनेशन 20 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस अटेंडेंस पर 5 मार्क्स आपको मिलता है, टोटल 25 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन पैटर्न जो है सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम में क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विदाउट मल्टीपल चॉइस, और एक क्वेश्चन हर यूनिट से जरूर रहेगा और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। ये 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस पे आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, जो बहुत ही कंपलसरी है। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि यूनिट 2, 3 और 4 से रहेंगे। तो आपको हर एक यूनिट को देखते हुए किसी एक से एक शॉर्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का होगा। और ग्रुप बी में 1 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जो होता है। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 1, 2, 3 और 4 से। किसी एक यूनिट से कम आपको एक जवाब लिखना है, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, जो 1 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, ठीक है।
एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होगा। इसका जो पैटर्न होता है वो क्या है, ये भी दो ग्रुप में होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट मल्टीपल चॉइस। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सेंटेंस में जवाब देना है, 1 या 2 सेंटेंस में, ठीक है। दूसरा है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने होंगे और ये कंपलसरी होगा। 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें किन्हीं 2 का जवाब आपको देना है, ठीक है। और एटलीस्ट किसी एक यूनिट से एक ही चुनकर आपको देना है, किसी एक यूनिट से 2 जवाब नहीं देना है, अलग अलग यूनिट से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ग्रुप बी में 4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको किन्हीं 4 का जवाब देना है और ये 15-15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर 75 मार्क्स होते हैं। इंटरनल का 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का ये होगा। आते हैं पेपर 5th में, जिसको मेजर 5 कहते हैं हम लोग। ब्रिटिश प्रोज पढ़ना है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पढ़ना है। ये 19th सेंचुरी, पिछला हमारा 18th सेंचुरी था, ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड का पढ़ना है। पहला है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। इसमें भी आप पहचानेंगे और एनालाइज करेंगे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उस समय का क्या था, लिटरेचर का उस दौरान के पीरियड का। दूसरा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में जानकारी आपको होगी, ठीक है। और कल्चर का कैसे, नेचर का, कल्चर का कैसे एक दूसरे से जुड़ाव है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में, ये आपको पता चलेगा इस कोर्स में। आप समझेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद और समाज के साथ जो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो सीखेंगे फिक्शन और नॉन फिक्शन में इस पीरियड के दौरान। और आप नॉवेल के साथ लिंक करना सीखेंगे, कैसे कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म जुड़ा हुआ है। आप समझेंगे कि ट्रांजिशन कैसे हुआ है रोमांटिक पीरियड से विक्टोरियन पीरियड की तरफ, लिटरेचर का और कल्चर का कैसे चेंजेस हुआ है। आप विक्टोरियन टेम्पर के साथ लिंक कर पाएंगे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे और इंग्लिश कॉलोनीज के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, 4 क्रेडिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज 19th सेंचुरी के दौरान का, ठीक है, जिसमें आपके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस होंगे, इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स कौन कौन से हुए हैं, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन की लिखी हुई एक नॉवेल है जो पढ़नी है आपको। यूनिट 3 में हार्ड टाइम्स, चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है। और यूनिट 4 में है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्रोज है। और स्टडी ऑफ पोइट्री, मैथ्यू आर्नल्ड का एक प्रोज है जो सटायर है और एक तरह से क्रिटिसिज्म है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो इस तरीके से 4 यूनिट्स हैं। सेमेस्टर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे विदाउट मल्टीपल चॉइस। ग्रुप ए से में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है किसी भी यूनिट से चुनकर, और जो अगला एक क्वेश्चन लिखना है लॉन्ग टाइप, वो 3 क्वेश्चंस में से किसी एक को लिखना है, जो 1, 2, 3, 4 किसी भी यूनिट से आप चुनकर लिख सकते हैं, 10 मार्क्स का। तो ये 25 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स अटेंडेंस पे होगा। और एंड सेमेस्टर एग्जाम ये भी सेम है, इसमें भी जो पैटर्न है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ है। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस आप नहीं देखेंगे, बल्कि इसमें 1 और 2 सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, किन्हीं 2 का आपको जवाब देना है और दोनों अलग अलग यूनिट से आपको चुनकर लिखना पड़ेगा। और ग्रुप बी में 4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 8 आपके पास चॉइसेस होंगे जिसमें किन्हीं 4 का जवाब देना है, और हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन सेट किया हुआ रहेगा, तो 4 चुनकर आपको लिखना है। तो इस तरीके से 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, ये 60 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स। और एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 3 English major. So thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing. See you in the next video very soon. फुल कोर्स के लिए आप लिंक बटन में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, फुल कोर्स अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एंजॉय करें, पढ़ें और अच्छे मार्क्स से पास करें। बाय बाय।